हेलो। इंडियन ओशियंस की जो बॉटम रिलीफ्स हैं उस पर ये सेकंड वीडियो है। जैसे हमने कहा इसमें दो वीडियो आएंगे। फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है और ये सेकंड वीडियो है और सेकंड एंड लास्ट। इंडियन ओशियन इसमें क्या कहते हैं आइलैंड्स हैं और दूसरा है इसमें कौन कौन से मार्जिनल सीज हैं, सीमांत सागर हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडियन ओशियन के आइलैंड्स बॉटम रिलीफ्स के तहत। मैक्सिमम जो आइलैंड है इंडियन ओशन के वो की जो ओरिजिन है ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के विघटन के कारण इंडियन ओशन के जो है आइलैंड का द्वीपों का निर्माण हुआ है। हालांकि कोरल फॉर्मेशन भी है, कोरल पॉलिप्स जो है ये मैरीन आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं कोरल पॉलिप्स, उससे भी फॉर्मेशन है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो इसका जो ओरिजिन है ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। सकोट्रा ये यमन का है। अगर आप ये मैप देखें यमन का, सऊदी अरब के साउथ और क्या कहते हैं साउथ वेस्ट में पड़ेगा। यमन छोटा सा देश है और यहाँ के जो होती हैं आजकल जो है काफ़ी जो है न्यूज़ में है होती यमन में। और यमन के ये जो है बेसिकली साउथ या साउथ ईस्ट में पड़ेगा। सकोट्रा यमन का है। यूपीएससी ने इसको पूछा था। पेम्बा एंड जंजीबार ये आपके तंजानिया, अफ्रीकी कंट्री ऑफ तंजानिया के आइलैंड हैं पेम्बा एंड जंजीबार। और ये लौंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। दे आर फेमस फॉर क्लोव प्रोडक्शन, जो है क्लोव प्रोडक्शन यानी कि लौंग के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है जंजीबार एंड पेम्बा। पेम्बा जो कोमोरोस ये भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पड़ेगा। मेडागास्कर सेपरेट आइलैंड नेशन है, द्वीपीय राष्ट्र है मेडागास्कर, इसको मालागाशी भी कहते हैं। सेशल्स जो है ये आपके मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। अगर आप मैप में देखें अमीरांटे आइलैंड ये सेशल के साउथ में पड़ेगा और क्या कहते हैं मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। यानी कि सेशल्स और क्या कहते हैं मेडागास्कर के बीच में अमीरांटे आइलैंड है। मॉरिशस मेडागास्कर के ईस्ट में पड़ेगा। मॉरिशस जैसे हमने पहले भी एक दो बार बताया है, मॉरिशस में जो है भारतवंशी काफ़ी लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पर एज ए लेबरर गए थे श्रमिक के रूप में। और मॉरिशस एक लेकिन अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है। ये आइलैंड नेशन है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का। रीयूनियन मॉरिशस के पास में ही पड़ेगा, उसके साउथ वेस्ट में पड़ेगा। रीयूनियन फ्रांस का है, ये फ्रेंच आइलैंड है, ये फ्रांस का ऑक्यूपेशन है इस पर। अंडमान एंड निकोबार ये भारत के हैं। और एलियाबेट ये नर्मदा जो नदी है जो अरब सागर में गिरती है उसके मुहाने पर है। खेडियाबेट तापी जो नदी है उसके मुहाने पर है। एलियाबेट नर्मदा जो एट द माउथ ऑफ नर्मदा रिवर, खेदियाबेट एट द माउथ ऑफ तापी रिवर। लक्षद्वीप ये भारत के हैं। मालदीव जो है लक्षद्वीप के साउथ में पड़ेगा। और चगोस आर्कीपेलिगो द्वीप समूह ये आपके क्या कहते हैं मालदीव के और साउथ में जाने का पड़ेगा। अच्छा, इसमें हमने श्रीलंका लिखना भूल गए हैं। श्रीलंका सभी लोग जानते हैं, श्रीलंका जो है भारत के साउथ में है और आइलैंड नेशन है। चगोस डियोगो गार्सिया बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मिलिट्री बेस है यूके का और यूएस का और अमेरिका का काफ़ी वो है, हिंद महासागर पर निगरानी के लिए यहाँ पे यूज करता है। उसका जो है मिलिट्री बेस है ये डियोगो गार्सिया। गंगा सागर हुगली जो है बंगाल की जो नदी है हुगली, उसके मुहाने पर है। न्यूमूर बेसिकली अब सबमर्ज है, समुद्र में विलीन हो गया है, डूब गया, जलमग्न हो गया है। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, डिस्प्यूटेड आइलैंड था। इट वाज ए डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नाउ इट इज सबमर्ज्ड अंडर बे ऑफ बंगाल, जो है समुद्र में डूब गया है ये बंगाल खाड़ी। कोको ये आइलैंड है म्यांमार का और यहाँ पे बताया जाता है कि सर्विलांस सिस्टम है,
सर्वेलेंस सिस्टम किसका? चाइना का, जिससे वो इंडियन नेवल एक्टिविटीज़ देखता है। सुमात्रा जो है सुमात्रा इंडोनेशिया का है। अच्छा, एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज़ नियरर टू इंडिया, जो क्योंकि अगर हम मैप में देखें तो अंडमान निकोबार के नज़दीक है तो सुमात्रा पे ही टिक लगेगा। सुमात्रा के और ईस्ट में जाने पर जावा पड़ता है। बोथ आर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। क्रिसमस आइलैंड ये आपके ऑस्ट्रेलिया के है। कोकोस, देखो कोको आइलैंड है म्यांमार का। कोकोस जिसको कीलिंग आइलैंड भी कहते हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के है। क्रिसमस बेसिकली पड़ेगा आपको देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम पड़ेगा और सुमात्रा के साउथ में पड़ेगा। और कोकोस ये कीलिंग आइलैंड की पोजीशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के और थोड़ा सा क्रिसमस आइलैंड के आप साउथ वेस्ट में पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया के भी एक प्रकार से नॉर्थ वेस्ट ही समझ लीजिए। तो ये इंडियन ओशन के और भी बहुत सारे आइलैंड हैं। इसमें मैंने श्रीलंका लिखना भूल गया है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं। श्रीलंका जो है भारत का एक नेबरिंग जो है नेशन है, जो है पड़ोसी राष्ट्र है, और वहाँ पर नई गवर्नमेंट भी है, नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, मार्जिनल सीज ये इंडियन ओशन के सीमांत सागर है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी, रेड सी। और रेड सी के बारे में ये आता है कि किस में है? रिफ्ट वैली में है। अफ्रीका के जो ईस्टर्न पहाड़ से है, जो आपके डेड सी तक जाती है, वो रेड सी से गुजरती है। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली, और इसको भ्रंश घाटी कहते हैं हिंदी में। और रेड सी जो है उसी रिफ्ट वैली में ही है। मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर और मेनलैंड जो अफ्रीका है, यानी कि मेन अफ्रीका है, जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है उसके, और मेडागास्कर आइलैंड है, उसके बीच के जो वाटर बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं? मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। तिमोर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम पड़ेगा। अंडमान सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास का जो वाटर बॉडी है उसको हम अंडमान सी कहते हैं, अंडमान सागर। और बहुत सारे भी हैं इसमें, लेकिन जो मेन है सीमांत सागर। सीमांत सागर बेसिकली क्या है? थोड़ा सा इनक्लोज्ड वाटर बॉडी होती है, बट दे आर द पार्ट ऑफ द ओशियंस। तो ओशियन का, महासागरों का पार्ट होते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा इनकी जो क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशंस होती हैं वो एक प्रकार से थोड़ा सा इंक्लोज होती है, परिवर्त थोड़ा सा पार्शियल इंक्लोज होते हैं ये, और पार्ट ऑफ द लेकिन बट दे आर द पार्ट ऑफ द ओशियन।